हाय स्टूडेंट्स, मैं अनिल अग्रवाल। मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। बीजेटी ट्रांजिस्टर्स, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स। बेसिकली ट्रांजिस्टर जो हम लोग पढ़ते हैं 11th 12th के सिलेबस में सेमीकंडक्टर्स में, वो बीजेटी वाले होते हैं। तो न्यूमेरिकल में कभी कभी वो बस बीजेटी के नाम से आपको ड्रा सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, ट्रांसफर रेशो बीटा। अब ट्रांसफर रेशो पता नहीं क्या होता है, पर नाम बीटा से समझ में आ रहा है कि शायद ये कॉमन एमिटर में करंट गेन, उसको ये ट्रांसफर रेशो भी कह रहे हैं। ये नए नाम ले लेते हैं। ट्रांजिस्टर का करंट गेन बीटा 50 है। इनपुट रेजिस्टेंस दिया है, तो फाइंड द वैल्यू, पीक वैल्यू ऑफ कलेक्टर एसी करंट फॉर इनपुट वोल्टेज ऑफ 0.01 वोल्ट पीक। ये रहेगी इसकी सॉल्यूशन। हमको इनपुट में रेजिस्टेंस दिया है और इनपुट में वोल्टेज दिया है। तो जहाँ की दो बातें पता हो, वही की हम तीसरी बात निकाल सकते हैं। इनपुट का वोल्टेज अपॉन इनपुट का रेजिस्टेंस, यानी इनपुट का करंट। और एक कॉमन एमिटर है, इसमें बेस इनपुट होता है, इसलिए मैंने इसको आई भी लिख दिया। कॉमन एमिटर में, एमिटर तो कॉमन है ना, वो इनपुट में है ना आउटपुट में है। जो बेस है वो इनपुट है और जो कलेक्टर है वो आउटपुट है। अब आई भी मुझे मिल गया और बीटा इसने दे ही है, तो आई सी इज बीटा आई बी। उसने बोला कलेक्टर एसी करंट, आईसी निकालना है आपको। और एसी करंट या डीसी करंट, तो उसकी तरफ से आप दिमाग हटा लें, आप तो नॉर्मल अपना सवाल कर लें। पहले इनपुट करंट निकाल लें और फिर बीटा से मल्टीप्लाई करके आउटपुट करंट निकाल लें। यस, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है, इनपुट वोल्टेज की इक्वेशन दी है, वोल्टेज गेन डायरेक्टली दिया है और करंट गेन भी डायरेक्टली दिया है। तो पहले तो आउटपुट वोल्टेज निकालना है, उसकी इक्वेशन निकालनी है पूरी, फिर पावर गेन और फिर रेजिस्टेंस गेन। तो इसमें पहले तो हम लोग आउटपुट वोल्टेज का पीक निकाल लेते हैं, जो कि वोल्टेज गेन इनटू इनपुट वोल्टेज है। तो जो इनपुट वोल्टेज का पीक है वो है 2, तो आउटपुट वोल्टेज का पीक हो गया 100। अभी कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है, तो एक 180 डिग्री का फेज चेंज और आएगा, तो आउटपुट हो जाएगा ये है पीक, फिर कॉस, क्योंकि वेवफॉर्म यहाँ कॉस की थी, 50t + 5 + 5, और कॉस 180 + थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, -100 cos 15t + 5/3। और ये माइनस साइन इस बात को बता रहा है कि आउटपुट और इनपुट दे आर आउट ऑफ फेज। इनपुट है 2 वोल्ट, ऐसा इनपुट इतना है 2 वोल्ट और आउटपुट इतना है। जब इसका पॉजिटिव पीक आ रहा है तब आउटपुट का नेगेटिव पीक आ रहा है। पार्ट 1। इसका जो सेकेंड पार्ट है वो आपको निकालना है पावर गेन। पावर गेन का फॉर्मूला होता है वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन। तो वोल्टेज गेन ए बी है और करंट गेन ये बीटा है, तो पावर गेन आ रहा है 5000। सो ह्यूज पावर गेन। एसी पावर गेन है एट द कॉस्ट ऑफ डीसी पावर, बायसिंग से जो प्रोवाइड होता है। फिर हमको निकालना है रेजिस्टेंस गेन। तो पावर गेन का एक फॉर्मूला ये भी होता है करंट गेन का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस गेन। करंट गेन का स्क्वायर यानी ये, और रेजिस्टेंस गेन आपको निकालना है, तो पावर गेन अपॉन करंट गेन का स्क्वायर, तो 5000 अपॉन 100 का स्क्वायर, so that makes it 0.5. Right. Okay. Next, एक कॉमन एमिटर एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर है, उसका बीटा दिया है, वोल्टेज गेन को वो जी कह रहा है, ट्रांस कंडक्टेंस की वैल्यू है दी है। किसी दूसरे कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में बीटा इतना है, बिल्कुल ही डिफरेंट एम्पलीफायर है वो, और ट्रांस कंडक्टेंस की वैल्यू ये दी है, उसका वोल्टेज गेन आपको बताना है। राइट। ट्रांस कंडक्टेंस का फॉर्मूला ये है वोल्टेज गेन अपॉन आउटपुट रेजिस्टेंस। तो पहले केस में जो G1 है वो है G अपॉन R आउटपुट, क्योंकि वोल्टेज गेन को उसने शुरू में G का है। ठीक है, इसके और इसके टर्म्स में फॉर्मूला है। हमारे फॉर्मूले में ये टर्म आता ही नहीं है, तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। बीटा को यूज करके ही ये फॉर्मूले पे पहुंचे। इस बीटा की जो जानकारी है वो फॉर्मूले में नहीं आती, उसे इग्नोर कर दें। इसी तरह G2 के बारे में लिख देंगे। अब उन्होंने दोनों के आउटपुट रेजिस्टेंस के बारे में कुछ भी नहीं कहा है, तो हम उनको सेम अज्यूम कर रहे हैं, जो उन्हें बताना जरूर चाहिए। आप दो काम कर रहे हैं, एक तो बीटा को यूज नहीं कर रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं, और दूसरे आर आउटपुट को आप सेम अज्यूम कर रहे हैं। अब आप इन्हें डिवाइड कर दीजिए और ये G1 और G2 की वैल्यू डाल दीजिए। ये G2 है, ये G1 है। सॉल्व करने पे जो बाद में वोल्टेज गेन है वो है 2/3G। ऑप्शंस से थोड़ी मदद मिल जाती है कि क्या फॉर्मूला बना के यूज कर लें। नेक्स्ट, ये एक ट्रांजिस्टर का डायग्राम बना के दिया है।
ये इसकी बैटरी VEE है, इसकी बैटरी VCC है, ये कुछ अर्थिंग है, ये रेजिस्टेंस है, ये इसके अक्रॉस वोल्टेज है। फिर बताइए मोड क्या है, कॉमन एमिटर है कि कॉमन बेस है कि कॉमन कलेक्टर है। तो इस समय तो मुझे ये जिस पे एरो है वो एमिटर है, तो दूसरा वाला ऐसा ही सिमेट्रिकल जो लाइन है वो कलेक्टर है, इसका मतलब ये बेस है। इस समय बेस कॉमन है, तो पहला जो आंसर है तो कॉमन बेस ट्रांजिस्टर है। और दूसरी बात ये है कि PNP है कि NPN है, तो जो करंट हमेशा जाता है P से N, इसका मतलब ये P है और ये N है, तो फिर ये NPN ट्रांजिस्टर है, ये NPN ट्रांजिस्टर है। अब इसने अल्फा दे दिया और IB मांगा है, तो इसी ट्रांजिस्टर का आप चाहे तो इस समय पहले बीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। IB देखते हैं किसके फॉर्मूले में आता है। अगर कॉमन बेस है, अगर कॉमन बेस है तो अल्फा का फॉर्मूला है आउटपुट अपॉन इनपुट IC बाय IE। इसमें बेस का टर्म नहीं आ रहा, इसलिए मैं बीटा को देखता हूँ। तो बीटा है, मुझे बेसिकली IC पता है, ये कलेक्टर है और कलेक्टर का करंट मुझे पता है ना। एमिटर में करंट यहाँ है, तो बेस में से यहाँ गया होगा और कलेक्टर में से यहाँ गया होगा, ये दोनों मिलके एमिटर के करंट बने। हम इसके ऊपर कोई एरो नहीं बनाते, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर एरो नहीं बनाते। अब बीटा जो है वो है आउटपुट अपॉन इनपुट कॉमन एमिटर में कलेक्टर आउटपुट होता है और ये बेस। ये वाला फॉर्मूला ठीक रहेगा। तो सबसे पहले तो मैं कलेक्टर करंट निकाल लेता हूँ, इसका V बाय इसका R। कलेक्टर वोल्टेज ये है, इसके अक्रॉस का वोल्टेज जो है, कलेक्टर का रेजिस्टेंस है और ये 2 किलो ओम है। तो ये आंसर आ रहा है 1 मिली एम्पियर। कलेक्टर करंट आ गया। अब एक काम करता हूँ, अल्फा दिया है तो बीटा निकाल लेता हूँ। बीटा है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, बीटा को 1 से बड़ा लाना है, तो ये 0.95 अपॉन 1 माइनस 0.95 यानी 95 अपॉन 5 यानी 90। जो बीटा की वैल्यू आ गई है, जो बीटा आ गया है वो है 95 अपॉन 5। अब इस फॉर्मूले में इसको डाल देते हैं, तो बीटा है 19 इज इक्वल टू IC है 1 मिली एम्पियर अपॉन IB। तो IB जो है वो है 1 अपॉन 19 मिली एम्पियर। IB जो है वो है 1 अपॉन 19 मिली एम्पियर। बेस में तो ऐसे ही चलता है, इसे मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये माइक्रो एम्पियर आ जाएगा। कितने माइक्रो एम्पियर। मैं डायरेक्टली ये भी कर सकता था कि इससे IE निकाल लेता, फिर IE माइनस IC से IB निकाल लेता। नेक्स्ट डायग्राम दिया हुआ है आपको, फिर से उसने एन सर्कल नहीं किया है, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता। ये फिर से हम देख रहे हैं कॉमन बेस ट्रांजिस्टर है, तो बेस को कॉमन बनाया है, इस पे एरो है तो ये एमिटर है। तो पहले तो कह रहा है NPN पहचानो तो PNP पहचानो। तो नंबर 1 ये कॉमन बेस है। दूसरी बात ये एमिटर है और करंट जाता है P to N, इसका मतलब ये PNP ट्रांजिस्टर है। नंबर 1 ये PNP ट्रांजिस्टर है। सारे करंट माप करने हैं, तो एमिटर करंट यहाँ से आ रहा है, बेस करंट यहाँ जा रहा है और कलेक्टर करंट यहाँ जा रहा है। एमिटर से आएगा, ये बेस में जाएगा, ये कलेक्टर में जाएगा, और ये कॉमन बेस है फिर से। ओके, अब मुझे उसने बेस करंट दिया है और बेस का ये वाला वोल्टेज दिया है। यहाँ जो एमिटर और बेस में यहाँ अंदर एक जंक्शन बनता है और बेस रेजिस्टेंस निकालना है। तो सब कुछ बेस साइड की है, इसका मतलब आपको KVL लगाना पड़ेगा इनपुट साइड में। तो ये जो वोल्टेज होता है VEE माइनस जहां जो भी रेजिस्टेंस होता है माइनस IERE इज इक्वल टू IB RB टाइप ऐसा कुछ लेते हैं। तो यहाँ पे ये वाला रेजिस्टेंस इधर कोई सीरीज में तो दिया नहीं है, माइनस जहां पर माइनस VBE, ये बेस और एमिटर में अंदर डायोड है ना, फॉरवर्ड बायस डायोड, वहां पे जो वोल्टेज गिर रहा है सिलिकॉन डायोड ऐसा मान ली दिया था। अच्छा ये दिया हुआ है इसने कि बेस और एमिटर पे 0.7 वोल्ट गिर रहा है और फिर माइनस IB RB इक्वल टू 0। इसकी पूरी इक्वेशन ये बनेगी। अगर
और आप केवीएल लगाएंगे तो इसकी पूरी इक्वेशन ये बनेगी। इन दोनों को तो आप हमेशा माइनस कर ही दिया करें। अगर यहाँ कोई रेजिस्टेंस हो ना तो यहाँ का वोल्टेज माइनस यहाँ का ड्रॉप, फिर माइनस यहाँ पर बेस और एमिटर और बेस में जो फॉरवर्ड बायस है माइनस आई बी आर बी, इसको जीरो से इक्वेट करना। इसके बारे में उसने कुछ दिया नहीं है। तो ये दिया है 7 माइनस बी बी ई, ये है 0.7 वोल्ट, दिस इज इक्वल टू आई बी आर बी। आई बी उसने दे दिया है 35 माइक्रो और आपको आर बी निकालना है। तो जो आर बी हो गया वो है 6.3 अपॉन 35, इधर माइक्रो की जगह मेगा हो गया, तो 63 अपॉन 35 इंटू 10 टू पावर -1 मेगा हो गया। अब मैं 63 को लिख लेता हूँ 9 7 और 35 को लिख लेता हूँ 5 7 इंटू 10 टू पावर -1 मेगा ओम। ये 7 7 कैंसिल हो गया, 9/5 1.8, यानी 0.18 मेगा ओम इसका सही आंसर है। 0.18 मेगा ओम इसका करेक्ट आंसर है, या 180 किलो ओम। ओके यस फ्रेंड्स, नेक्स्ट ये एक शायद हमको दिया है, ये पी और एन, पीएनपी ट्रांजिस्टर दिया है, ये पी है ये एन है, पीएनपी ट्रांजिस्टर, और शायद बेस कॉमन है। इस वोल्टेज का नाम, ये एमिटर साइड है क्योंकि इस पे एरो है, इस पे कुछ नहीं है, तो ये कलेक्टर साइड है। सारा डेटा आपको दिया है, और सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है। तो फॉरवर्ड बायस जाएगा 0.7 वोल्ट का ड्रॉप लेना नहीं बोलेंगे, तो पहले कलेक्टर करंट निकालने को कह रहा है और फिर वीसीबी कह रहा है। कलेक्टर करंट निकालने के लिए मेरे पास वही तरीके हैं। एक इधर मैं केवीएल लगा सकता हूं और एक इधर में केवीएल लगा सकता हूं, बीटा भी देना ही पड़ेगा इसका। चलिए यहाँ केवीएल लगाते हैं, पहले इनपुट साइड तो देखते हैं क्या मिल रहा है। तो इनपुट साइड जब आप केवीएल लगाएंगे ना, इनपुट साइड जब आप केवीएल लगाएंगे तो आपको मिलेगा VEE माइनस IERE। तो मैं पहले करंट मार्क कर लूं। एमिटर करंट ऐसा है, इसका मतलब बेस यहां से लाया होगा और कलेक्टर यहां से लाया होगा, और ये दोनों मिलकर एमिटर में चले गए। तो पूरे साइन कन्वेंशन की शायद जरूरत नहीं है, उसके बगैर भी आप हमेशा यही पाएंगे कि VEE में से कुछ यहाँ गिरा और यहाँ एमिटर और बेस डायोड तो फॉरवर्ड बायस होता है माइनस VBE इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस नहीं है। ओके, तो VE है 8 वोल्ट माइनस IERE। IE की जो वैल्यू है वो मुझे पता नहीं है, निकालनी होगी शायद। VBE में माइनस कर लेता हूँ, माइनस 0.7 इज इक्वल टू IE और RE, और RE का वैल्यू उसने दिया है 1.5 किलो ओम। तो IE की वैल्यू हमारी आ जाएगी 8 माइनस 0.7 यानी 6.3 अपॉन 1.5, ये किलो में है, तो आंसर मिली में आ जाएगा। IE हमारा आ जाएगा करीब 63 अपॉन 15, तो 15 4 60 अपॉन 15 प्लस 3 अपॉन 15, सो 4 प्लस 1/5 करीब 4.2 मिली एम्पियर आ रहा है एमिटर करंट। ये अब सपोज उसने मुझे, ये कॉमन बेस है तो अल्फा दिया हुआ है, और अल्फा से मैं पहले बीटा निकाल लूंगा। मुझे एमिटर करंट से एक्चुअली कलेक्टर करंट पे जाना है, यहाँ कुछ मिस हो गया। मान लीजिए सपोज उसने बीटा ही डायरेक्ट दे दिया 100, बीटा 100 दिया हुआ है। अब अगर बीटा 100 दिया हुआ है तो बीटा इज इक्वल टू, अगर ये कॉमन बेस बीटा, मतलब अभी तो ये हालांकि डायग्राम कॉमन बेस का है, पर इसी का हम अल्फा भी डिफाइन कर सकते हैं, इसी का बीटा भी डिफाइन कर सकते हैं। तो बीटा होगा आउटपुट अपॉन इनपुट, तो आउटपुट हो जाएगा, मेरे पास ऑलरेडी एमिटर करंट है, तो चलो बीटा दिया तो मैं पहले अल्फा निकाल लेता हूं। अल्फा तो आंसर छोटा आना है, अल्फा का तो आंसर छोटा आना है, तो अल्फा हो गया बीटा 100 अपॉन 101, ये अल्फा हो गया। और इसको मैं बोलूंगा, अभी अल्फा को मैं बोलूंगा, ये कॉमन बेस के लिए होता है, तो आउटपुट अपॉन इनपुट IC बाय IE, ऐसा।
इससे मैं आई मुझे पता है, IC निकाल लेता हूँ। इससे IC मेरे पास आ गया, हो गया 100/101 इंटू 4.2 मिली एम्पियर। ये एमिटर करंट आ रहा है। एमिटर करंट तो एक्चुअली थोड़ा ज्यादा आना चाहिए था। एमिटर अल्फा में कॉमन बेस होता है, तो आउटपुट अपॉन इनपुट, हाँ ये आउटपुट है, ये इनपुट है। अल्फा तो 1 से छोटा आता है, तो बीटा अपॉन बीटा प्लस 1, ये बात सही है। बीटा 100 है तो ये सही है, ये भी सही है। तो IC आया है एक्चुअली, ये इधर से मेरे पास IE आया था, ये IC आया है। हाँ IC थोड़ा सा छोटा आएगा, ये बात सही है। IC मार्जिनली छोटा आएगा, दिस इज करेक्ट। ये ऐसा आंसर आ जाएगा 4.2 मिली एम्पियर। इसका IC का आंसर आ रहा है, IC का आंसर आ रहा है 100/101 इंटू IE, और IE की वैल्यू आ रही है 4.2 मिली एम्पियर। इसे हम यही छोड़ दे रहे हैं। अब इसके बाद जो हमें लास्ट चीज निकालनी है VCB, तो डायग्राम में यहाँ शो कर सकते हैं। ये टर्मिनल है कलेक्टर और ये है बेस, तो ये जो वोल्टेज है ये है VCB। अब इसमें यदि मैं KVL लगाऊंगा ना, इसमें KVL लगाऊंगा तो VCC माइनस ICRC। अब आउटपुट लूप में, इस लूप में और तो कुछ बचा ही नहीं। इसको यदि यहाँ पॉजिटिव मान लूं और इसको नेगेटिव मान लूं, तो ये वोल्टेज में से यहाँ जो ड्रॉप हुआ और बाकी जो बचा वो कलेक्टर बेस वोल्टेज। इसको हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि रिवर्स बायस है, इस रिवर्स बायस की वैल्यू पता नहीं होती। फॉरवर्ड बायस वोल्टेज की वैल्यू तो 0.7 वोल्ट पता होती है। तो दिस इज इक्वल टू VCB। बस अब आप इससे VCB निकाल लेना। आपको VCC पता है 18 वोल्ट, आपको ये IC पता है, RC इसने दिया ही हुआ है। इस इक्वेशन में जो भी बचेगा, ये माइनस ये जो भी बचेगा वो अंदर गिरेगा, कलेक्टर और अर्थिंग पॉइंट के बीच में, कलेक्टर और बेस के बीच में। ये KVL बन रहा है। इस लूप में मैंने KVL लगाया। ये कलेक्टर और बेस के बीच के वोल्टेज को VCB कहा जाता है। तो बिना KVL के साइन कन्वेंशन यूज किए आप ये डायरेक्ट लिख सकते हैं कि दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 0। यहां बोल सकते हैं दिस माइनस दिस, साइन पोलैरिटी मत देखो, दिस माइनस VBE माइनस, अगर यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस होता तो IB RB इज इक्वल टू 0 कर देते, राइट। यस, नेक्स्ट, ये कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर है, और कॉमन एमिटर में तो हमेशा इधर जो बेस में बैटरी होती है और जो कलेक्टर में बैटरी होती है, इधर फॉरवर्ड बायसिंग के लिए और इधर रिवर्स बायसिंग के लिए, उनकी पोलैरिटी सेम होती है। तो वो एक ही बैटरी से हम दोनों को सप्लाई कर सकते हैं, बेस को भी और कलेक्टर को भी। वैसे ही डायग्राम से बना के दिया है। तेरा सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है, अल्फा दिया हुआ है, और ये सब आपको निकालने हैं। तो खेल केवल एक है, KVL। पहले हम IB की बात करते हैं, तो चलो इनपुट लूप में KVL लगाते हैं। इनपुट में KVL लगाते हैं, यहां से शुरू करते हैं, यहां चलते हैं और यहां एमिटर तक आते हैं। तो 5.7 माइनस, इधर पहले जरा करंट्स मार्क कर लूं, एमिटर में यहां जा रहा है, तो ये एमिटर होगा जरूर, और ये बेस है, ये बेस में होगा, और ये कलेक्टर में होगा। तो बेस और कलेक्टर मिलके एमिटर में ऐसे जा रहे होंगे। ये IE है, ये कलेक्टर के करंट को यहां मार्क मत करना, ओके। अब मैं यहां से हम KVL लगाता हूं, 5.7 माइनस IB RB, ये बेस का रेजिस्टेंस है, माइनस VBE, और अब आप ग्राउंड पे पहुंच गए तो 0। तो 5.7 माइनस ये 0.7, ये सिलिकॉन डायोड में बेस और एमिटर जो फॉरवर्ड बायस है और वोल्टेज होता है 0.7। दिस इज इक्वल टू IB RB, और जो RB है वो है 200 किलो ओम, 200 किलो ओम। तो 5/200 किलो इज इक्वल टू IB। तो IB तो माइक्रो एम्प्स में ही आता है, वैसे ही कुछ ये आ भी रहा है। तो ये 2.5 नीचे है 10 का पावर -5, 10 का पावर ऊपर जाके 10 का -5 हो जाएगा एम्पियर। ये IB,
10 पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 25 माइक्रो एम्पियर, ये 25 माइक्रो एम्पियर है। डिपेंड करता है कि ऑप्शंस किस तरह दिए हुए हैं। अगर मैंने इसे 10 पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 25 माइक्रो एम्पियर आ जाएगा। एक पार्ट हो गया। अब मुझे आईसी निकालना है, तो आईसी के लिए आपको हमेशा एक्चुअली सवाल टिपिकली यही करना रहेगा, पहले इनपुट में केवीएल निकाल के आपको बेस करंट निकालना रहेगा, फिर अल्फा या बीटा का उपयोग करके आपको आईसी पे आना पड़ेगा। अब मेरे को इसने दिया है अल्फा और मैं पहले बीटा निकाल लेता हूं। ये फर्स्ट पार्ट हो गया मेरा। सेकेंड पार्ट में मैं बीटा निकाल लेता हूं, जो कि अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा है। तो 0.96 अपॉन 0.04 है, वो 96/4 है, वो 24 है। बीटा की वैल्यू 24 है। बीटा पे मैं इसलिए आया क्योंकि मुझे अब आईसी पे जाना है ना, तो बीटा अपन एमिटर में तो बीटा की बात करते हैं, तो कलेक्टर करंट अपॉन बेस करंट ये हो गया। और इससे मैं आईसी निकालने वाला हूं। इससे आईसी आ जाएगा मेरा बीटा आईबी। बीटा है 24 और बेस करंट है ये 25 इंटू 10⁻⁻⁻6 एम्पियर। ठीक है। अल्फा दिया था मैंने, उससे बीटा निकाला क्योंकि मुझे बेस करंट पता लग गया था। सबसे पहले हमारे न्यूमेरिकल्स में यही स्टेप्स होंगे। नंबर 1, आप इनपुट में केवीएल लगा के आईबी निकाल लीजिए, फिर बीटा या अल्फा की मदद से आईसी निकाल लीजिए। अब आईसी की यूनिट्स के हिसाब से जो भी है उसको फिर मैच कर दीजिए कि उसने माइक्रो एम्पियर में दिया है कि मिली एम्पियर में दिया है कि एम्पियर में दिया है। मैं इसे अभी एम्पियर में ही रहने देता हूँ क्योंकि मुझे थर्ड पार्ट पे भी जाना है। मेरा वीसीई बताइए, तो डायग्राम में पहले वीसीई मार्क तो करूं। ये है कलेक्टर और ये है एमिटर। ये है कलेक्टर, आप यहां भी मार्क कर सकते हैं। इसको वीसीई बोल सकता हूं मैं ये, पर इसको बोलूं या इसको बोलूं एक ही बात है, क्योंकि इस बीच कायदे से तो ये कलेक्टर है और ये एमिटर है। ये वोल्टेज आपको बताना है, पर यहां से यहां तक कुछ और है तो नहीं, तो सीधे आप यहां तक भी मार्क कर सकते हैं क्योंकि यहां कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं। मेरे पास कोई तरीका नहीं है कि अंदर ही अंदर मैं इनकी बात कर सकूं। बीई की तो बात कर लेता हूं, पर मैं अंदर ही अंदर कलेक्टर और एमिटर में वोल्टेज को अंदर नहीं निकाल सकता। उसके लिए फिर आपको इस लूप में केवीएल लगाना पड़ेगा, ये वाले लूप में। ये और फिर ये वीसी, आपको ये केवीएल लगाना पड़ेगा। आप यहां से 5.7 से चलिए, 5.7 माइनस आईसी आरसी, माइनस आईसी आरसी, फिर आप इसको प्लस बोल दीजिए, इसको माइनस बोल दीजिए और इसको वीसीई बोल दीजिए। ये कलेक्टर है, एमिटर है, तो माइनस वीसीई और फाइनली आप अर्थ पे पहुंच गए हैं इज इक्वल टू 0। इसलिए जो वीसीई आ रहा है आपका वो आ रहा है 5.7 माइनस 24 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻6, वो किलो ओम में है, तो मैं इसे 10⁻³ कर देता हूं इंटू 5। ये सो ये वीसीई की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये आएगी 5.7 माइनस 125 इंटू 24 इंटू 10⁻⁻3, है ना। तो यहां देख लेते हैं 125 इंटू 24 क्या हो रहा है। ये 5 4 20, 2 4 2 8 और 2 10, 4 1 4 और ये 5, और ये फिर ये 500 था तो ये 250 आ जाएगा। तो ये 0 0, ये हो गया 0 और ये हो गया 3, तो 5.7 माइनस 3 आ गया ये आंसर। ठीक है ना। ये 3000 है और ये 10⁻³ कर दूंगा तो 3 आ जाएगा। तो ये बेसिकली हो गया 5.7 माइनस 3, यानी आंसर है 2.7 वोल्ट। ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ इनपुट में केवीएल लगाया और उससे आईबी निकाला। पहले इनपुट में केवीएल लगाया, उससे आईबी निकाला, फिर बीटा निकाला। अल्फा दिया था तो अल्फा दिया था मुझे, अल्फा दिया था तो बीटा निकाला, फिर बीटा से मैंने आईसी निकाला। आईसी होता है हमेशा बीटा इंटू आईबी। एक बार आईसी मिल गया
फिर इस लूप में KVL लगाया, ये वोल्टेज माइनस ये ड्रॉप इज इक्वल टू 0. So that is all about the various possibilities of numericals in transistors as far as JEE Main and NEET is concerned. Thank you.